कब्र पर गई जहां यीशु मसीह को रखा गया था। और लिखा जब वो वहां गई तो उन्होंने देखा कि कब्र के ऊपर जो पत्थर लगा रखा था, जो गुफा के आगे एक पत्थर लगा रखा था गोल आकार का, लिखा वो लुढ़का हुआ पाया। और लिखा दो पुरुष वहां उन्हें दिखाई दिए, दो स्वर्गदूत उन्हें वहां दिखाई दिए, जो उनसे कहने लगे तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? हालेलुया! तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आमीन, हालेलुया! और यही तो ईस्टर है, यही तो पिछले संडे जो हम ईस्टर मना रहे थे वही तो है। हालेलुया! गुड फ्राइडे हमने मनाया, उसका मतलब था यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। ईस्टर का मतलब यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा और आज भी जीवित है और हमारे बीच में है। आमीन। आमीन। सब कुछ होता है प्रभु यीशु मसीह का लहू जब धोता है। अगर आप यीशु के लहू से नहीं धुले हैं, अर्थात आपके पापों की क्षमा अब तक नहीं हुई है, तो आप बंधनों में हो सकते हैं। एक व्यक्ति, लकवे का रोगी व्यक्ति, यीशु मसीह के पास जब उसे लाया गया, उसे लाने का तरीका भी अजीब सा था थोड़ा सा। हालेलुया! जब उस लकवे वाले व्यक्ति को यीशु के पास लाया गया तो लिखा यीशु मसीह उस समय एक टीन के घर में, जैसे हम यहाँ टीन के घर में है, ऐसे एक टीन के घर में था। उस समय टीन ये वाली नहीं होती थी, सीमेंट वाली। कौन सी होती थी? हाँ जी, खपरेल वाली। तो लिखा है भीड़ इतनी थी, लोग पीछे से नहीं ला पा रहे थे यीशु मसीह को, यीशु मसीह के सामने सोने उस व्यक्ति को जिसे फालिस का लकवे की बीमारी हो गई थी, उसे पीछे से नहीं ला पा रहे क्योंकि भीड़ चारों तरफ बैठी थी यीशु मसीह के। उन्होंने खपरें हटानी शुरू करी ऊपर से और खाट में बांध करके, रस्सियां बांध करके खाट में उसे ऊपर से नीचे उतार दिया यीशु के सामने एकदम से। और यीशु देख रहा है क्या हो गया भाई। यीशु कहने लगा यार तुम्हारा तो विश्वास ही गजब है। हालेलुया! और जब उसे उतार दिया गया तो यीशु ने कहा, जो व्यक्ति को लकवा हो गया था उस व्यक्ति को यीशु ने कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। क्या कहा यीशु मसीह ने? पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और लिखा उसका लकवा का रोग उसी समय खत्म हो गया, सारी फालिस निकल गई और वो उठा और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया! तो ये जो लकवे की बीमारी थी, ये कैसे आ गई थी उसके अंदर? क्यों लकवा हो गया था उसे? क्या कारण था लकवा होने का? किसकी समझ में आया? क्या कारण था? पाप। आज लोग बीमार हैं, निराश है, परेशान है, मुसीबतों में है। उसका कारण क्या है? पाप है। उस पाप को मिटाने के लिए, उस पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। आमीन। क्योंकि जब तक यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आया था, लोग अपने पापों के प्रायश्चित के लिए बलि करते थे। बलि क्या करते थे? बलि। कोई भेड़ का बच्चा, कोई बकरे का बच्चा, कोई पशुओं का बच्चा बलि करते थे। आज जो लोग यीशु मसीह में नहीं है, हम भी जब यीशु मसीह में नहीं थे, हम भी करते थे कुछ ना कुछ। हमारे पापा भी करते थे। हालेलुया! जो लोग यीशु मसीह में नहीं है, उन्होंने भी किया होगा कुछ दिन पहले ही। हालेलुया! साल में 2-3 बार तो करना ही पड़ता है कुछ ना कुछ, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाता है मामला। हालेलुया! क्यों? क्योंकि बिना बलिदान के पापों की क्षमा नहीं है। हालेलुया! हालेलुया! और लिखा है वचन में, यीशु मसीह ने एक ही बार में समस्त मानव जाति के छुटकारे के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। हालेलुया!
इसलिए अब जो यीशु पर विश्वास करता है उसे कुछ भी बलि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह खुद बलिदान हो गया। आमीन। अब कुछ करने की जरूरत है तो विश्वास। क्या विश्वास? कि यीशु मेरे लिए इस दुनिया में आया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। हालेलुया। अब जो ये विश्वास कर लेता है कि यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा, लेकिन उसके पाप क्षमा हो जाते हैं। आमीन। उसे अब कुछ भी बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे भी प्रभु में 21 साल हो चुके हैं आए हुए। हालेलुया। इन 21 सालों में मुझे कुछ भी बलिदान करने की जरूरत नहीं पड़ी। बस एक ही चीज की है, विश्वास। पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हो गया। आमीन। अब मुझे कोई बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। कोई मुर्गा, कोई तितर नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह बलिदान हो गया और लेकिन समस्त मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए उसने अपने लहू के एक एक बूंद को कलवरी के क्रूस पर बहा दिया। आमीन। उसने मृत्यु को हरा दिया, उसने शैतान को हरा दिया, उसने दुष्टात्माओं को, जो भी दुष्टात्मा ग्रस्त उसके पास आए, उन्हें निकाल करके उन्हें आजाद कर दिया। और वो आज भी आजाद करता है, क्योंकि वो मरा नहीं, वो मुर्दों में से जी उठा और वो हमारे बीच में मौजूद है। उसने अपने वचन में कहा, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं। आज हम 2 दिन से बढ़कर है और विश्वास करते वो हमारे बीच में मौजूद है। और अगर यीशु हमारे बीच में मौजूद है, मैं कह रहा हूं किसी शैतान का, किसी दुष्टात्माओं का, किसी बीमारियों का आपके ऊपर कोई हक अधिकार नहीं है। आप उनसे आजाद हो चुके हो यीशु के नाम से। आज मैं कह रहा हूं आप उनसे आजाद हो चुके हो, आजाद होने जा रहे हो यीशु के नाम में। आमीन। एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 2 से 11 वचन तक। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 2 से 11 वचन। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 2 वचन से। उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हालेलुया। लेकिन उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। 40 दिन तक जिंदा होने के बाद भी यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई देता रहा। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह मरे हुए से जी उठा तो कुछ चेले विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अजी हाँ, ऐसा कैसा हो जाएगा? एक तो यूं कह रहा, जब तक मैं यीशु के हाथ में जाकीर फूकी थी ना, उस शेर में कुंगली ना घुमा लूं, तब तक मुझे विश्वास नहीं होने का। एक यूं कह रहा कि जब तक मैं यीशु के पंजर में हाथ डाल के ना घुमा दूं, तब तक तो मुझे विश्वास ही नहीं होने का कि यीशु मसीह जिंदा हो गया। हालेलुया। कई बार हमें भी ऐसे ही होता है हमारे जीवन में। हाँ, जब तक यीशु मसीह मेरा ये काम नहीं करने का, मुझे बच्चा नहीं देने का, मुझे नहीं विश्वास होने का। ये विश्वास थोड़ा ही है फिर। अगर आप प्रभु के पास आए हुए हैं और ये कह रहे हैं प्रभु मुझे कुछ करके तो दिखा, उसने क्या कहा? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है और उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास करोगे तब मिलेगा।
ऐसा तो पंजर में हाथ घुमाना चाह रहे हैं, आप यीशु मसीह को दुख देना चाह रहे हैं। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय 20वां अध्याय 24 वचन। यूहन्ना की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 24 वचन। परंतु बाहरों में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उसके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं। क्या कह रहा? जब तक मैं यीशु के हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, उसके पंजर में जहां भाला होगा गया था अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। भाई मैं नहीं विश्वास करने का। ऐसे कुछ लोग होते हैं ऐसे, हाँ कुछ करके तो दिखावे। यीशु मसीह जब देखे, अरे करेगा तो जब तुम उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु ने बहुत अच्छे से सिखाया। उसने कहा एक बेटा अगर अपने पिता से रोटी मांगे तो क्या उसे पत्थर देगा? हाँ भाई, बच्चे हैं घर में, रोटी मांग रहे आपसे तो क्या आप पत्थर दोगे? यीशु ने कहा एक बेटा अपने पिता से अगर मछली मांगे तो क्या उसे सांप देगा? नहीं ना, कहीं से भी जुगाड़ करे यार मछली लाता है। एक बच्चा अपने पिता से अंडा मांगे तो क्या उसे बिच्छू देगा? हाँ जी, क्या देगा? जो बच्चा मांग रहा है। आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम, ठीक है बेटा। हालेलुया। कॉपी चाहिए, कॉपी, पेन चाहिए, पेन। दिलवाते हैं ना? नहीं दिलवाते तो क्या करते हैं बच्चे? लेट जाते हैं ना नीचे। हालेलुया, हालेलुया। और फिर देना ही पड़ता है पिता को। तो हम भी तो कर सकते हैं परमेश्वर के साथ। क्यों देते हैं बच्चों को? मांगते हो, मांगते। आमीन। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा था स्वर्ग का राज्य किसके समान है? बच्चों के समान है। जब तक आप बच्चों की तरह नहीं बनेंगे ना, परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा आपको। हालेलुया। आपको मांगना पड़ेगा। बच्चे बेशर्म होकर मांगने लगते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता प्रार्थना में कौन खड़ा। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें नहीं पता तुम्हारी जेब में है नहीं है, उन्हें तो चाहिए। हालेलुया, आमीन। मांगना है तब मिलेगा भाई, विश्वास के साथ मांगना। यीशु ने कहा तुम्हारे मन में अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है और तुम पहाड़ से कहो हट जा, कह रहा वो भी हट जाएगा। लेकिन कब? जब विश्वास है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय में लिखा है परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और वो अपने ढूंढने वालों को, खोजने वालों को प्रतिफल देता है। क्या मैं तो जब विश्वास करूं जब अंदर हाथ धूल घुमा के देख लूं, है ना? हाँ, पढ़िएगा आगे 26 वचन। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे और अपना हाथ लाकर। यीशु मसीह तो वहां था भी नहीं, उससे मुझे मुंह बोल रहा था मैं तो हाथों में उंगली डाल लूंगा। तब यीशु मसीह था वहां? नहीं था। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जो हम बोलते हैं ना और अपनी जुबान पे लाते हैं उसे सब पता है। यीशु मसीह नहीं था ना वहां, किसने बता दिया? फिर यीशु मसीह आते ही उसे ही पकड़ लिया, ए थोमा भैया का राज रहा। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह जो हम बोलते हैं ना वो सुनता है। इसलिए निगेटिव बोलना बंद कर दो अपने घरों में। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, हैं? तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी, तूने मेरी कर दी। हाँ जी, पता नहीं नौकरी ना मिली, मिलने की, कर्जा नहीं खत्म होने का, मेरी बीमारी नहीं जाने की, मेरा दर्द नहीं ठीक होना तो 20 साल से है। अरे निगेटिव बोलना छोड़ दो भाई। यीशु सुनता होगा तो दर्द होता होगा उसे, वो सोचता होगा यार 39 कोड़े मैंने इनके लिए तो सहे।
39 कोड़े। एक एक कोड़ा जब यीशु के पेट पे लगता था, मांस उधर जाता था, यीशु मसीह का मांस, हड्डी भी उखड़ आती थी उसके साथ में। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। और हम निगेटिव बात बोल रहे हैं। हालेलुया। यीशु सुन रहा था क्या बोल रहा था वो थोमा, और देखो उसका जवाब दे रहा है अभी जी। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को दे, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है, आजा मेरी इस छेद में हाथ डाल, मेरे हाथ में उंगली डाल अपनी, मेरे पंजर में अपना हाथ घुमा, आजा। परंतु अविश्वासी नहीं, क्या बन? विश्वासी बन। हालेलुया। आज वो मुझे और आपको भी कह रहा है, हमें अविश्वासी नहीं विश्वासी बनना है। और जब आप विश्वासी बनेंगे, विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, मांगेंगे, वो आपको देगा, और 100% देगा यीशु के नाम से। आमीन। विश्वास नहीं कर पाते लोग। हालेलुया। विश्वास नहीं कर पाते। आप विश्वास करना शुरू करो। मेरे मसले हल नहीं हो रहे, मैं प्रार्थना करूंगी। पूरी रात प्रार्थना करो, किसी दिन बैठ के पूरा दिन प्रार्थना करो, किसी दिन 7 उपवास रख के प्रार्थना करो। आमीन। हल हो के मसले हल होना पड़ेगा उन्हें। आमीन। क्योंकि यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले के लिए कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ हो सकता है, सब कुछ, एवरीथिंग। आमीन। ठीक है। यीशु ने कहा, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हाँ। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसने विश्वास किया है? क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तूने मुझे देखा है, क्या तू इसलिए विश्वास कर रहा है? हाँ। धन्य है वे कौन? तुम और मैं। कह रहा, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। यीशु को देखा तो नहीं मैंने और आपने? नहीं देखा ना? उसके काम ही तो देखे हैं, है ना? उसे तो नहीं देखा ना? यीशु मसीह कह रहा है, धन्य है वे, और धन्य होंगे वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करेंगे। आमीन। मैं और आप धन्य हैं, क्योंकि हमने बिना देखे सिर्फ सुनकर विश्वास कर लिया कि हाँ, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और उसने शैतान और मौत को हरा दिया, और वो आज हमारे बीच में मौजूद है। और अगर आप ये विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं, यीशु मसीह अपनी सामर्थ प्रकट करेगा, और अपने जीवित होने का और हमारे बीच में प्रकट होने का प्रमाण हमें देगा। आमीन। यही तो लिखा, वो 40 दिन तक उन्हें अपने जीवित रहने का प्रमाण देता रहा। वो आज भी साबित करता है, वो आज भी सिद्ध करता है कि वो हमारे बीच में है। इसलिए तो गांठें गायब हो जाती है, इसलिए तो कैंसर सूख जाते हैं, इसलिए तो बीमारियां चंगी हो जाती है, इसलिए तो दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। ये मैं और आप थोड़ा ही कर रहे हैं, यीशु मसीह कर रहा है। आमीन। उसकी उपस्थिति कर रही है। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में पहाड़ भी मोम की तरह पिघल जाते हैं। आमीन। हालेलुया। तेरा धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। मैं और आप धन्य हैं, ब्लेस्ड है, आशीषित है। क्या तैयार है विश्वास करने के लिए? विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए? तो परमेश्वर तैयार है आपके मसलों को हल करने के लिए। उसने कहा, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और कुछ देर तक प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। पिता, जितने भी लोग इस वचन को सुने, और यीशु के नाम से पिता, तेरी सामर्थ, तेरी जीवित उपस्थिति
हर एक के जीवन में आ जाए, हर एक के मन में आ जाए, और प्रभु यीशु ये अविश्वासी नहीं विश्वासी बने और तेरी महिमा देखने पाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस।